हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इसी शॉप ओनर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर स्लीव्स को देखकर वहाँ से गुनगुनाते हुए जाने लगता है। अब वो जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब जैसे ही वो सामने देखता है तो उसे शुआनवन फैमिली का वही मेंबर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर गया था। फिर वो उसके सामने ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर तो ये आप हैं। फिर तभी वो पर्सन उस ओनर से कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो गई हो, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाया। वही तभी वो ओनर अपने मन में कहता है कि शायद इस बार भी ये मेरा फायदा उठाने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं इस बार ऐसा होने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो ओनर उस आदमी से कहता है कि सीनियर, आप इतना लंबा सफर करके जरूर थक गए होंगे, तो मैं अभी आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। इतना देर वो चुपचाप वहाँ से निकल रहा था कि तभी अचानक से वो आदमी उससे कहता है कि नहीं, अभी रुक जाओ, पहले तो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर तभी वो ओनर जवाब देते हुए कहता है कि तो अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो मैं असल में, इतना कहकर वो अपना पेट पकड़ लेता है और कहता है कि अरे नहीं, अचानक से मेरे पेट में तो काफी ज्यादा दर्द होने लग रहा है। सीनियर, आप थोड़ी देर मेरा यहाँ पर वेट करिए, मैं अभी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर आता हूँ। अब वो ओनर एक बार फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से वो एक बैरियर से टकरा गया था। जिसके बाद तभी किशन बाहर आती है और वो ओनर से कहती है कि आखिर तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। किशन को देखकर वो ओनर एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शानियन फैमिली का कोई मेंबर नहीं बल्कि फेंग ही था, और वो तुरंत अपने ब्लैक क्लोक को उतार कर सीधा उस ओनर पर हमला करने के लिए आता है। अब इससे पहले कि फेंग उसको हिट कर पाता, वो ओनर उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। जिसके बाद फेंग उस ओनर को वार्न करते हुए कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ कोई भी खेल मत खेलना। जिस पर वो ओनर घबराते हुए फेंग से कहता है कि मिस्टर चैन फेंग, मुझे माफ कर दीजिए, लास्ट टाइम जब आप मिले थे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। जिस पर फेंग उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या इसमें विशॉनियन फैमिली का कोई हाथ तो नहीं है ना। जिस पर तभी वो ओनर फेंग को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए आया था। मैं हर उस जगह पर जाता हूँ जहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं किसी के लिए भी काम नहीं कर रहा हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर फेंग उससे कहता है कि लगता है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानने वाले। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब फेंग की इस बात को सुनकर वो ओनर घबराते हुए कहता है कि आप तो एक जेंटलमैन है, तो प्लीज अपने मुंह का यूज करिए, हाथों का नहीं, क्योंकि जेंटलमैन इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मारते है ना। उसकी इस बात पर फेंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वो तो मैं हूँ। अब इतना कहकर फेंग तुरंत वहाँ पर इविल फेंग और जू फेंग को बाहर निकालता है, और जिसके बाद वो दोनों उस ओनर को बहुत बुरी तरीके से पीटते हुए कहते हैं कि लेकिन हम जेंटलमैन नहीं है। उन्होंने उस ओनर को पीट कर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। वही तभी दूसरी तरफ से किशन कहने लगती है ये तो अच्छी बात है कि ये एयर साउंड प्रूफ है, वरना इस गली की आवाज बाहर के सारे लोग सुन लेते। जिसके बाद फेंग उस ओनर से पूछता है कि तुमने अभी कहा कि तुम यहाँ पर बिजनेस के लिए आए हो, तो मुझे बताओ किस तरीके का बिजनेस। अब जिस पर वो ओनर जवाब देते ही कहता है कि स्लेव बिजनेस। टानियन डायनेस्टी के हायर रैंक के लोगों को हमेशा से स्लेव रखना पसंद है, एक तरीके से ये उनकी आदत बन चुकी है, इसीलिए मैं वॉर में पकड़े गए कैदियों को कम दामों में खरीद कर उनको स्लेव के रूप में बेच देता हूँ, और मैं मिडिलमैन होने के तौर पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता हूँ। अब उसकी इस बात को सुनकर तो किशन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसको पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि बीच में ही फेंग उसको रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओनर और फेंग जेल में कैदियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उस ओनर के फेस को देखकर वहाँ पर मौजूद एक गार्ड उससे कहने लगता है कि आखिर ये बदसूरत सी शक्ल वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। उसकी इस बात को सुनकर उस ओनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहता है कि जरा ध्यान से देखो, ये मैं हूँ। जिसके बाद वो गार्ड उसको करीब से देखने लगता है और कहता है कि अरे आप तो बहुत बिग हो, लेकिन आपकी शक्ल ऐसे कैसी हो गई। जिस पर वो ओनर जवाब देते ही कहता है कि मैं बस गिर गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और मुझे ठीक से दिखा नहीं। अब वो गार्ड उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, रात में यहाँ चलना आसान नहीं है। जिस पर तभी वो ओनर फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं हेल किंग के साथ टकरा गया होगा। अब उस ओनर ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ भी था कि कहीं फेंग उसको फिर से ना मारने लगे। फिर वो ओनर उस गार्ड को एक पेपर देते हुए कहता है कि इसमें उन सारी कैदियों का नाम है जो कि मुझे चाहिए। जिस पर तभी वो गार्ड कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप मुझे ऐसे ही बता सकते हैं, मुझे आप पर बिलीव है। तो बताइए इस बार आपको कितने स्लेव चाहिए। अब उसकी इस बात पर वो ओनर थोड़ा सोचते हुए कहता है कि एक, अभी के लिए मुझे सिर्फ एक कैदी चाहिए। अब ये सुनकर तो वो गार्ड भी हैरान हो गए थे और वो कहता है कि सिर्फ एक। फिर तभी फेंग पीछे से आकर उस ओनर को धक्का लगाता है। इसके बाद एकदम से वो ओनर बोल पड़ता है कि नहीं,
नहीं, किसी को भी मत छोड़ो, मुझे सब दे दो। जिस पर तभी वो गार्ड हैरान होते हुए कहता है कि बॉस बिंग आप तो काफी ज्यादा जेनेरस हैं, मानना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। अब ये सुनकर तभी उस ओनर को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि सही कहा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आज मैं पैसे लाना भूल गया। जिसके बाद वो पीछे फैंग के करीब आकर कहता है कि शायद इस बार मैं कैदियों को नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास इनफ। अब उसकी बात पूरी भी नहीं होती है कि तभी अचानक से फैंग वहाँ पर गोल्ड कॉइन से भरे 2 बॉक्सेस को बाहर निकालता है और ये 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स वही है जो कि फैंग और अंकल दाओ ने इस ओनर से ही लिए थे। जिसके बाद फैंग उस ओनर की तरफ देखते हुए कहता है कि बॉस आप कैसी बात कर रहे हैं, आप भूलते कि आपके पास इतना सारा पैसा है। अब उन गोल्ड कॉइन से भरे बॉक्स को देखकर वो ओनर कहता है कि क्या ये वही है। वो काफी ज्यादा उदास हो गया था। जिसके बाद फैंग उन बॉक्सेस को ओपन कर देता है। अब इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जिसके बाद फैंग उस ओनर के करीब आकर उसके कान में कहता है कि चलो ये तुम्हारे 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स किसी काम तो आएंगे। ये सुनकर तो एकदम से वो ओनर रोने लगता है। जिसके बाद वही वो गार्ड्स कहते हैं कि बॉस बिंग आप तो सच में बहुत ज्यादा अमीर है। वो ऐसी उसकी तारीफ कर रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से उन गोल्ड कॉइन्स को देख रहे थे। फिर तभी अचानक से गार्ड की नजर उस ओनर पर पड़ती है जो कि रो रहा था। ये देखकर वो गार्ड उससे पूछता है कि बॉस आखिर आप क्यों रो रहे हैं। जिस पर वो ओनर खुद को संभालते हुए कहता है कि नहीं तो मैं नहीं रो रहा, असल में मैं बस इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को स्पेंड करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इतना कहकर वो ओनर और भी ज्यादा जोरों से चिल्लाकर रोने लगता है। वहीं वो गार्ड कहता है कि काश मैं भी ऐसे पैसे स्पेंड कर पाता तो मेरे अंदर भी आपकी जैसी एक्साइटमेंट होती। जिसके बाद हम उस ओनर को देखते हैं जिसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मेरे पैसे कहाँ चले गए। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की सैंड को देखते हैं जो कि कैदियों को छुड़वाने के लिए फैंग का शुक्रिया अदा कर रही थी। जिस पर फैंग उनसे कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर तभी वहाँ पर अंकल दाओ आते हैं और वो फैंग से कहते हैं कि यंग मास्टर सब कुछ तैयार है। जिसके बाद तभी फैंग हानुनीर से पूछता है कि हानुनीर कि क्या कैंप के अंदर अब भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कि हमने रेस्क्यू नहीं किया। जिस पर तभी हानुनीर कहते हैं कि बस एक लास्ट ग्रुप बचा हुआ है। फिर फैंग कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं दोबारा से वहाँ पर जा रहा हूँ, तुम लोग तैयार रहना और अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो तुरंत यहाँ से भाग जाना। फिर हम उसी ओनर को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर वहाँ पर रो रहा था। जिसके बाद फैंग उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें बस एक और बार मेरे साथ चलना है, अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चाल चली तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर कि फैंग ने उन सारी कैदियों को भी छुड़वा लिया था। वही तभी फैंग वहाँ से अपना काम खत्म करके जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक गार्ड फैंग पर हमला कर देता है जिसके अटैक से फैंग ने खुद को बार बार बचाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड्स मिलकर फैंग को घेर लेते हैं। जिसके बाद तभी वो ओनर आगे आते हुए फैंग से कहता है कि फैंग अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो सारे गार्ड्स एक साथ मिलकर फैंग पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। होप करते हो कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल में पहली बार आई है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।